साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान के नाम की महिमा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु जी कहीं जा रहे थे। जंगल से निकलकर गुजरते हुए, और महाप्रभु जी की आदत थी कि जब भी वो जाते थे उनकी जिह्वा पर हमेशा भगवान का नाम गूंजता रहता था। वो मदमस्त होकर भगवान का नाम लेते हुए जाते थे। उनका स्वरूप बहुत सुंदर था। चैतन्य महाप्रभु जी मदमस्त होकर संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक छाछ बेचने वाला व्यक्ति मटके में छाछ भरकर जा रहा था किसी नगर की ओर अपनी छाछ बेचने के लिए। अब उस व्यक्ति का मटका बहुत बड़ा था और वो पूरा मटका छाछ से भरा हुआ था। महाप्रभु जी उस व्यक्ति के नज़दीक आए। जैसे ही उस व्यक्ति ने महाप्रभु जी को देखा तो वो एकदम से स्तब्ध रह गया। साध संगत जी, देखिए असली संत कौन, जो कुछ बोले ना, केवल देख कर ही आदमी जहाँ खड़ा हो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाए। क्या स्वरूप, क्या भक्ति उनके चेहरों पर दिखती है। छाछ वाला व्यक्ति महाप्रभु जी को देखकर स्तब्ध हो गया। बोला, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाप्रभु जी ने कहा, बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या है तेरे पास? वो व्यक्ति बोला, मेरे पास छाछ है। तो महाप्रभु जी ने बोला, ला दे मुझे। उन्होंने वो घड़ा, वो मटका उस व्यक्ति के हाथों से लिया, अपने मुंह से लगाया और एक ही बार में पूरा घड़ा खाली कर दिया। पूरी छाछ ही महाप्रभु जी पी गए। छाछ वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो एक एक करके गिलास बेचता तो शाम बीत जाती। बढ़िया रहा कि एक ही ग्राहक ने पूरी छाछ पी ली, एक ही बार में मेरी बोहनी अच्छी हो गई। साध संगत जी, अब जैसे दुकानदार को खुशी होती है अगर उसकी सुबह बोहनी अच्छी हो जाए, तो छाछ वाला भी खुश हो गया कि चलो अब तो एक से ही माल मिल जाएगा और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। छाछ वाले व्यक्ति ने महाप्रभु जी से कहा, प्रभु जी कुछ दाम, कुछ पैसा तो दीजिए। महाप्रभु जी बोले, हम बैरागी आदमी हैं, हम पैसा वैसा कुछ नहीं रखते, हम तो खाली झोला लेकर चलते हैं और अभी तो हमारे पास झोला भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, आपके पास कुछ नहीं है और आप हमारी पूरी छाछ पी गए। हमने तो सोचा था कि आज हमारे साथ कितना अच्छा हो गया, पर कोई बात नहीं संत जी, कुछ तो दे दीजिए, आपके पास कुछ तो होगा। महाप्रभु जी बोले, मेरे पास तो एक ही चीज़ है और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है मेरे पास, इसी को मैं बोलता हूँ, यही मेरा धन है। ये कहकर महाप्रभु जी बोले, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे मेरे कुछ वैष्णव भक्त आ रहे होंगे, उनके पास कुछ हो तो उनसे मांग लेना, मैं जा रहा हूँ। महाप्रभु जी चले गए। वो छाछ वाला व्यक्ति खड़ा हो गया भक्तों के इंतज़ार में कि चलो इनके चेले आ रहे हैं, उन्हीं से ही कुछ मांग लूँगा। अब थोड़ी देर में दो वैष्णव भक्त आ गए। उस व्यक्ति ने उन दोनों को रोक कर कहा, तुम्हारे गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए थे, मेरी पूरी छाछ पी गए और एक आना भी नहीं दिया। ये कहकर गए हैं कि मेरे पीछे मेरे शिष्य आ रहे होंगे, उनसे मांग लेना, अब तुम मुझे कुछ दे दो। उन वैष्णव भक्तों ने हंसते हुए कहा, जब हमारे गुरुजी कंगाल हैं तो चेलों के पास भला क्या होगा? जैसे गुरुजी वैसे ही चेले, ठन ठन पाल मदन गोपाल, हमारे पास कुछ भी नहीं है। छाछ वाला व्यक्ति बोला, अरे कुछ तो दे दो। तो वो दोनों बोले, हमारे पास तो एक ही चीज़ है। वो बोला, क्या? तो दोनों बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहते कहते गाते गाते वो दोनों वैष्णव भक्त भी चले गए। छाछ वाले ने सोचा कि आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना इनके गुरुजी कुछ देकर गए, ना ही ये देकर गए, पर बोला चलो अब जो भी दिया है वो ही सही। सोचने लगा,
चलो आज मेरी सेवा ही लग गई, संत सेवा में। अब जो दिया है यही करते हैं। उस छाछ वाले व्यक्ति ने पटका सिर पर बांधा और घड़े को ढककर घड़े को अपने सिर पर रखकर चल पड़ा अपने घर की ओर। मन में यही गाता रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मन में वो गुनगुनाता हुआ जा रहा था। जाते जाते जितना ज़्यादा बोल रहा था और जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, उसके सर पर जो घड़ा रखा था वो भारी होता जा रहा था। जितना कदम वो छाछ वाला व्यक्ति बढ़ाता, घड़ा उतना ही भारी हो जाता। अब तो उसका घड़ा इतना भारी हो गया कि उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। फिर भी वो चलता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उस व्यक्ति ने सोच लिया कि अगर अब मैंने घड़ा सर से नहीं उतारा तो मेरी गर्दन ही टूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से उसने घड़ा उतार कर नीचे रखा। सोचने लगा कि इसमें तो छाछ भी नहीं है, फिर ये घड़ा इतना भारी कैसे हो गया, देखूं तो सही। फिर उस छाछ वाले व्यक्ति ने जैसे ही घड़े से कपड़ा हटाया और घड़े में झांक कर देखा तो वो पूरा घड़ा हीरे मोतियों और रत्नों से भरा हुआ था। ये देखकर वो व्यक्ति खुश हो गया। लेकिन साथ संगत जी, उसे खुशी इस बात की नहीं थी कि उसे हीरे और रतन मिले। उसने सोचा कि उस साधु ने, महाप्रभु जी ने मेरे माटी के मटके को छुआ तो ये इतना कीमती हो गया। उसने सोचा कि अगर उन्होंने मेरे शरीर रूपी माटी को छुआ होता तो मेरे शरीर की क्या कीमत हो जाती। उसने मटका वहीं फेंका और दौड़ पड़ा महाप्रभु जी के पीछे पीछे। उनसे जाकर कहने लगा, रुकिए महाप्रभु जी, मुझे भी अपनी मंडली में शामिल कर लीजिए। महाप्रभु जी ने उसका हाथ पकड़ा, आगे खींचा और फिर पूरी मंडली के साथ गाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ संगत जी, जिसको ये नाम रूपी धन प्राप्त हो गया हो, उसे किसी और धन की क्या ज़रूरत है। ये जो भगवान का नाम है, ये तो भक्तों का खजाना है और ऐसी है भगवान के नाम की महिमा। साथ संगत जी, अब एक बार एक अनपढ़ आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महात्मा जी, हम भी भगवान का नाम लेंगे, हमें कोई सीधी सादी बात बता दो। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन नाम लिया करो। अघमोचन में अघ का मतलब है पाप और मोचन का मतलब है छुड़ाने वाला। अब बेचारा वो गांव का गंवार आदमी अघमोचन करता हुआ चला गया। तो जैसे ही वो अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो वो अघमोचन का भूल गया और वो घमोचन बोलने लगा। अब एक दिन वो हल जोत रहा था और घमोचन कर रहा था। इतने में बैकुंठ लोक में बैठे भगवान भोजन करने लगे। भगवान को हंसी आ गई। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, आज हमारा एक भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है, वो नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। लक्ष्मी जी बोली, तब तो हम भी उसको देखेंगे और सुनेंगे कि वो कौन सा नाम ले रहा है। लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों उस व्यक्ति के खेत पर पहुँचे। पास में गड्ढा था। भगवान विष्णु स्वयं तो वहाँ छुप गए और लक्ष्मी जी भगत के पास जाकर पूछने लगी, अरे तू ये क्या घमोचन बोल रहा है? अब माता लक्ष्मी ने उस व्यक्ति से एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, परंतु उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उस गांव के व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इन्हें कुछ बताऊंगा तो मेरा नाम जब छूट जाएगा। वो गांव का व्यक्ति चुप रहा, बोला ही नहीं। जब बार बार माता लक्ष्मी उनसे पूछती रही तो अंत में उस गांव वाले व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, जा, मैं तेरे पति का नाम ले रहा हूँ। माता लक्ष्मी जी घबरा गई कि ये तो हमें पहचान गया है। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, अरे तुम मेरे पति को जानते हो क्या? कहाँ है मेरे पति? ये सुनकर उस गांव के व्यक्ति ने कहा, वहाँ गड्ढे में है। माता लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने तो हमें पहचान लिया। तभी भगवान विष्णु भी वहाँ आ गए और माता लक्ष्मी से बोले कि देख लिया आपने मेरे नाम की महिमा। ये इंसान अघमोचन और घमोचन का भेद भले ही ना समझता हो, लेकिन हम तो समझते हैं ना कि ये हमारा ही नाम ले रहा है।
ये हमारा ही नाम समझकर घमोचन नाम से हमको ही बुला रहा है। भगवान ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। साथ संगत जी, अगर कोई भी भक्त शुद्ध अशुद्ध टूटे फूटे शब्दों से अथवा गुस्से में भी कैसे भी करके अगर भगवान का नाम लेता है तो भगवान का हृदय भी उससे मिलने को ललायित हो जाता है। ऐसी होती है भगवान के नाम की महिमा। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।